गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं 5:10, मंडे 26 मई। कल मेरा बगीचा लगा है, बट धूप बहुत तेज़ थी जब ये काम हो रहा था, तो मुझे अपडेट करने का टाइम नहीं मिला। आइए दिखाते हैं आपको अपना बगीचा। मेरा ऑब्जर्वेशन था कि इस लैंड में 20-22 पौधे इनफ होंगे, 20x20 और 15x15 के डायमेंशन के हिसाब से। बट मुझे लग रहा है कि इसमें अभी 30 पौधे और आएंगे। ये पूरी लैंड अभी खाली पड़ी हुई है। ये जहाँ तक ईंटें हैं, ये ईंटें हटेंगी, ये सारी भी यूज़ हो जाएंगी, और इस लाइन तक ये ऐसे ऐसे जाएगा बिल्कुल सीधे, और 4 लाइन लगेगी इसके अंदर अभी। ये देखिए, ये छोटू सूरजा है, ये केला, ये लीची। अभी बिल्कुल सुबह सुबह है। आई होप आप लोगों को दिखाई साफ दे रहा होगा, रोशनी में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ये आम की 5 वैरायटी है, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, एक देसी है, और एक शायद मलिया वाला है। मलिया वाला लखनऊ का है कोई आम, एक वो है, एग्जैक्टली नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ मैं। ये इमली, ये 12 मासी नींबू। इसके अंदर तो नींबू की फूल आने शुरू हो गए हैं, देखिए फूल शुरू हो गए हैं आने। ये है आड़ू, एक ये है और एक वो है। ये थोड़ा सा दिखने में वो अजीब सा लग रहा है, नीचे सूखी सूखी डंडियाँ इनमें। बट मैंने पूछा था उनसे, तो वो कह रहे भैया ये सीज़न नहीं है, इस सीज़न में ये अपने पत्ते छोड़ देता है ज़्यादातर। ये बड़े वाले शहतूत है, जो लंबे से बड़े काले लाल रंग के शहतूत निकलते हैं, ये वो है। अच्छी हाइट है, लगभग 15-17 फीट के आसपास की हाइट है। ये जामुन दिख रहा है आपको? ये रहा, इस साइड से दिखाता हूँ, अब दिखेगा शायद। ये रहा, ये जामुन। ये लीची है, ये अमरूद है, पिंक ताइवान है, जो अंदर से लाल होता है। ये वो वाली वैरायटी है। 2 पेड़ अमरूद के हैं, पिंक ताइवान के। ये आम है, इस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ये पेड़ चल नहीं पाएगा क्योंकि कल लगा है और हीट बहुत ज़्यादा थी, तो हो सकता है मे बी इसलिए और ये थोड़ा सा सूख गया है। बट मुझे चांस थोड़े से हल्के से कम लग रहे हैं इसके चलने के। ये ऊपर के पत्ते भी इसके मुरझा गए, और नीचे वाले भी। देखते हैं, नर्सरी वाले से तो बात हुई है कि कोई भी अगर पेड़ हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो रिप्लेस करके देंगे हमें। ये अगेन अमरूद का ही है, पिंक ताइवान का। इसमें भी देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं ऊपर, ये दिख रहा होगा आपको, काफ़ी फूल आ रहे हैं इसमें, ये देखिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं ये फल तो जो है, ये छोटी छोटी खुशियाँ भी हैं। ये 2 पौधे छोटे अनार के हैं, ये रहे।
ये केसरी यानी भगवा अनार कहते हैं इन्हें, ये वो हैं। ये चीकू का है, ये दिख रहा है। एक सेकंड, मॉर्निंग ज़्यादा है, लाइट इफेक्ट सही से हो नहीं पा रही है, और फिर दिन में हो जाता है तो धूप और हो जाती है तेज़। मैंने सोचा मॉर्निंग में पहले यही कर लेते हैं। ये चीकू लगा हुआ है, एक छोटा सा नन्नू सा चीकू, छोटू चीकू। आपको शायद पीछे मोरों की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, पूरे झुंड में चिल्ला रहे हैं। एक आम ये है, एक ये है, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। एक ये है। कुल 5 पेड़ हैं आम के, 2 अनार के, 1 कटहल है, 2 नींबू है, 2 केले हैं, ये अंजीर है, ये रहा, ये अंजीर का पौधा है। ये अगेन नींबू, मैंने दोनों कॉर्नर पे नींबू लिया है, और 12 मासी नींबू है। कॉर्नर पे लेने का कारण ये था कि कांटेदार होता है फल के, अगर मैं लगाता साइडों में तो बच्चे जो हैं वो बच्चे तो बच्चे हैं, तोड़ने की कोशिश ज़रूर करते, और हो सकता है कि बाउंड्री को या फिर खुद को, अपने आप को भी इंजर्ड कर सकते थे वो, ये कटहल। इसलिए मैंने साइडों में नींबू लिया है दोनों कॉर्नर में, क्योंकि कांटेदार है, सेफ्टी पर्पस से भी ठीक है। और ये है, ये सिर्फ 3 लाइन चली है अभी, सिर्फ 3 लाइन। ये इतना मैंने इसमें गैप लिया है, ये 12 फीट का गैप है, ये बीच में दोनों में, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो है 12 फीट है, ये देखो। और ये इधर भी 12 फीट, मतलब ऐसे 12 फीट है, और ऐसे जो है बीच वाली गैप वो 10 फीट की है, 10-11 फीट है लगभग। ऐसे मेरा लेने का मकसद ये था कि फ्रूट के साथ साथ मैं इसमें गेहूँ बोना चाहूँ वो बो सकता हूँ, वेजिटेबल्स लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। वेजिटेबल्स तो खैर मैं अभी लगाऊंगा, अभी तोरी का सीज़न चल रहा है, करेले का सीज़न चल रहा है, तो तोरी और करेला लगाने का मेरा प्लान है। इसमें कम से कम एक लाइन तोरी और करेला लगाऊं। ये दूसरा हमारा केला, छोटू केला। अब मेरे पास जो है बगीचे के लिए लैंड अभी ये अवेलेबल है, ये इस कॉर्नर से लेके, मतलब ये यहाँ से 10 फुट छोड़ूंगा, यहाँ तक आएगा, और इसके बाद ये पूरी लैंड अभी ईंट के और उधर तक, मतलब ये मानो कि आप ईंट के साथ साथ एक लाइन चलेगी पूरी, वहाँ से लेके यहाँ तक अभी पूरी एक लाइन चलेगी ईंटों के साथ साथ में। तो अभी 3 से 4 लाइन चल सकती है, इसका मतलब एक लाइन में मेरे आ रहा है 6, तो अभी 24 पेड़ सेम डिस्टेंस पे लग सकता है। और अगर मैं इनका डिस्टेंस कम करूँगा, वेजिटेबल्स वगैरह या फिर मैं गेहूँ वगैरह नहीं प्लान करके चलता, तो इसके अंदर 100 पेड़ बड़े आराम से आ जाएंगे, सघन बागवानी जिसे कहते हैं। 100 या उससे प्लस होंगे, कम नहीं होंगे। बट मेरे को मेरा एम ये है कि मैं एटलीस्ट जितनी जल्दी हो सके केमिकल फ्री हो जाऊं सब्जियों में, फल फ्रूट्स में। फ्रूटिंग तो अपने हाथ पे है नहीं, उसमें तो जो टाइम है वो टाइम लगेगा, बट सब्जियां मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा रिसेंट टाइम में ही। 3 महीने के अंदर घर की सब्जियां आनी शुरू हो जाएंगी सीजनल, और फल जो है अपनी एज के हिसाब से देंगे पेड़ जितने भी हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट पे डिपेंडेंसी मैं ख़त्म कर दूंगा वेजिटेबल्स की। तरबूज वाला एक अभी सीन हुआ था, इंजेक्शन डाल के लाल कर रहे हैं, बिरयानी खाने के बाद फैमिली बेचारी चली गई। हालांकि और सर्कमस्टेंसेस उसमें अलग अलग थे, बट लोगों ने तरबूज ही नहीं खाया,
लेकिन यहाँ हमारे अपने जानने वाले जो भाई बंधु हैं उनके खेतों में तरबूज लगे हैं, तो हम तो खूब खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं। मतलब शाम के 3 बजे 4 बजे के आसपास जब नाश्ते का टाइम होता है, जब हम दिल्ली नोएडा वाले बड़े शौक से बड़े शान से चाय पी रहे होते हैं ना, यहाँ गांव वाले फल ले रहे होते हैं। गर्मियों में कहते हैं कि आप तरबूज खाओ, जितना है वो आपको डाइजेस्ट करता रहेगा। कुछ फ्रेंड्स ने बोला भी था मुझे कि आना तो लेके आना। देखो अभी शायद बकरीद के टाइम पे मैं वापस जाऊँ नोएडा। पिछली बार भी लेके गया था कट्टे भर भर के, इस बार भी है चांस कि मैं जाऊँ तो लेके जाऊँ दोस्तों के लिए। अच्छा ये है विला का जो काम है वो देखो कहाँ तक पहुँचा है। ये नींव का काम अभी चालू है। ये हाइट ली हुई है मैंने नींव की ग्राउंड लेवल से ये 3.5 फीट है अबव। इस पूरे को अब मैं मिट्टी से भर दूंगा यहाँ तक, जहाँ तक की लेवल है यहाँ तक भर के इसके ऊपर अब मकान बनने का काम शुरू होगा। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये जो है गंगा जी यहाँ से है 5 से 6 किलोमीटर। पानी वानी आता तो वैसे नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर आपने पंजाब का हाल देखा ही होगा क्या है। पूरा पंजाब बाढ़ग्रस्त हो गया था और यूपी में भी काफ़ी पानी आया था। लगभग ज़िलों में पानी था जो नदियों के आसपास है। तो मैं इन फ्यूचर लेके सोच के चल रहा हूँ कि कभी भी ऐसी कोई भी बाढ़ की अगर स्थिति आ जाए तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर रहूँ। इसलिए मैं ग्राउंड लेवल से 3.5 फीट लेके चल रहा हूँ। हालांकि यहाँ लोगों का कहना है कि आज तक कभी कितनी भी तेज़ बारिश या बाढ़ आ गई हो, 6 इंच से ज़्यादा पानी रुका नहीं है और 4 दिन से ज़्यादा पानी रहता नहीं है। लेकिन ठीक है, चीज़ें बार बार नहीं बनती है। अभी तो बगीचा मेरा बिल्कुल इनिशियल डेज़ में है। बड़े पौधे मैंने इसलिए लिए कि थोड़ी ग्रीनरी नज़र आए, अदरवाइज़ बड़े पौधे लेने का कोई ख़ास मकसद होता नहीं है। पौधा छोटा हो और छोटे से बन के चले तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब मेन टास्क शुरू होने वाला है। वो टास्क है यार, इन सब में पानी देना। इनमें पानी देने का मतलब है 2 घंटे लगातार, 2 घंटे। ये हो गया और वो मेन गेट है वहाँ पे, ये यहाँ पे मेन गेट है। ये इनके पिलर्स में भी ये ना अपने आप में टास्क है। और मुझे तो मैं खौफ ज़्यादा हो गया हूँ सिर्फ पानी देने के चक्कर में। सुबह भी दो, शाम को भी दो, देते रहो। जितने पानी दोगे उतना कम पड़ता है। स्किन टोन चेंज हो गई है पूरी, स्किन टोन। अब ये फेयर एंड लवली, हाई हैंडसम, इन सब क्रीमों से अब ये टोन बाहर जा चुका है। अब किसी कारपेंटर भाई के पास जाके चेहरे के ऊपर रंधा मरवाना पड़ेगा, तब जाके पहले वाला कलर मिलेगा हमें वापस। बड़ा बुरा हाल है। पूरे दिन में ऐसी धूप पड़ती है और अभी रात के बाद 11:30 के बाद देखो क्या हाल होता है यहाँ पे, कैसे लोग सो रहे होते हैं। दो पंखे हैं हमारे पास, बट एक बंद करना पड़ता है। ये बंद है, सिर्फ एक शुरू है। देखो और ये हाल देखो मैं खुद इस पर सोया था। ये चादर अच्छी खासी थिकनेस वाली है, हैवी चादर है ये। मैं खुद ही सोया था लेके। तो जगह चेंज करने का फ़र्क तो देखो बहुत पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये हमारा छोटा सा एक साथी, ये रहा हमारा मेंबर, एक नया फैमिली मेंबर। भंड नींद से पूरी रात भौंका है, पूरी रात चिल्लाया है अपनी ड्यूटी पे। अब जो है ये भंड हो रहा है, इसको सोना है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एक दूसरे नए अपडेट के साथ। बाय बाय।